सो गाइस अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट को। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को बंद करूंगा और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ चैप्टर 8 प्रैक्टिस सेट, चैप्टर 8 और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। तो मैं चैप्टर 8 PS यहाँ पर लिखूंगा और इसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा। और यहाँ पर आप लोग देखो कि पहली जो फाइल मैं बनाऊंगा problem1.py और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। इस बार हमें फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैसे होगा फंक्शन का इस्तेमाल 3 नंबर्स का, मतलब दोनों तीनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है वो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक फंक्शन बनाऊँगा ग्रेटेस्ट के नाम से और वो क्या करेगा, वो 3 नंबर्स लेगा A, B और C। और मैं सेम लॉजिक लिखूंगा यहाँ पर कि भाई अगर A बड़ा है B से एंड A बड़ा है C से तो ग्रेटेस्ट इज A, ठीक है। प्रिंट या फिर मैं एक काम करता हूँ रिटर्न A कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एलिफ लगाऊंगा एक, मैं कहूँगा एलिफ अगर जो B है वो बड़ा है A से और B ही बड़ा है C से तो रिटर्न कर दो B, वरना क्या होगा, वरना सेम लॉजिक मैं यूज़ करूंगा और मैं कहूँगा C बड़ा है B से और C बड़ा है A से तो हम रिटर्न करेंगे C, ठीक है। और यहाँ पर A, B और C जो है वो यहाँ पर हमने 1 2 3 लिए हुए हैं और मैं क्या करूँगा कि प्रिंट करूँगा ग्रेटेस्ट ऑफ A, B और C। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट ऑफ A, B और C इस तरह से करूँगा तो ये देखो 3 प्रिंट हो गया। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को, तो देखो 3 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको 23 कर दूं तो 23 प्रिंट होगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि एक फंक्शन के अंदर ये पूरा लॉजिक लिख दिया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। तो सेल्सियस टू फॉरेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप यहाँ पर 37 लिखोगे इसमें तो ये फॉरेनहाइट में आपके निकल के आएगा करीब 102 103, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला ले लिया तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय F माइनस 32/9 ये हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा F इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर टेम्परेचर इन F और यहाँ पर फिर मैं प्रिंट C कर दूंगा। लेकिन मुझे याद है मुझे फंक्शन से करना है, पहले मैं ऐसे ही टेस्ट करूँगा। फॉरेनहाइट में मान लो मैं 100 करूँ तो यहाँ पर देखो 37.77 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा F/C यानी फॉरेनहाइट टू सेल्सियस और यहाँ पर मैं क्या करूँगा F मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है इसको। और रिटर्न मैं कर दूंगा C या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे रिटर्न भी कर सकता हूँ, रिटर्न दिस। और अब आप यहाँ पर देखो कि मैंने F की वैल्यू एक इनपुट ली और यहाँ पर मैं लिखूँगा F/C और फिर इसके बाद यहाँ पर F लिख दूंगा। यानी कि अगर मैं अब यहाँ पर 100 लिखूँगा तो आप देखो यहाँ पर 37.77 आएगा। एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम कोलन स्पेस करते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर रन करूं और मैं यहाँ पर 66 करूं तो देखो यहाँ पर 18.88 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक F स्ट्रिंग के तौर पे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे F स्ट्रिंग के तौर पर, F लिखो, डबल कोट्स लगाओ, ये टेम्परेचर आ गया आपका और आपका यहाँ पर आ जाएगा डिग्री C, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग को दिखाना चाहूँगा मैं कि आप डिग्री जो है इंटरनेट से कॉपी भी कर सकते हो, डिग्री का जो सिंबल है, ठीक है। तो आप गूगल पे अगर सर्च करो डिग्री, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ गिव मी डिग्री साइन, ये लो, ये मिल गया मुझे डिग्री साइन, में से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा इस तरह से। और अब आप देखो मैं यहाँ पर अगर 100 लिखूँगा तो ये 37 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। बढ़िया। अब ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ना अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर जैसे मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूँ ना तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ना पाइथन में एक राउंड फंक्शन होता है जिसको मैं कुछ इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि भाई राउंड कर दो इसको टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो राउंड का पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो वैल्यू जिसको आप राउंड करना चाहते हो
और मैं काम करता हूँ, एक सी नाम का ना वेरिएबल ही बना लेता हूँ मैं, सी इज इक्वल टू ऐसे कर लेता हूँ ताकि जो प्रोग्राम है हमारा रीडेबल रहे, ठीक है, वरना हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो खत्म हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा सी इज इक्वल टू एफ टू सी, और एफ दे दिया इसको मैंने, और इसके बाद मैंने एफ स्ट्रिंग बनाकर क्या बोला, राउंड सी कॉमा 2 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो मैं इसको रन करूँगा और मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा तो 37.78 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं ऐसे कर दूँ तो और बेटर लगेगा। तो हाँ, आपको कभी ना कभी ट्रायल एंड एरर 2-3 बार करना पड़ सकता है, फिर फाइनली आपका जो प्रोग्राम है मस्त निकल के आएगा। कूल यार, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिवेंट पाइथन प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट अ न्यू लाइन एट द एंड। मैंने आपको एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था, तो बस वही बात यहाँ पर की गई है। मैंने आपको जल्दी बता दिया, और मैंने नोट्स में जो है, जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट ए, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ सी, और मैं यहाँ लिखता हूँ डी, ठीक है। अब आप देखना, मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा ऑल्ट दबाकर कुछ इस तरह से, और आप देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ऑल्ट दबाया मैंने, यहाँ पर एक कर्सर मुझे यहाँ पर चाहिए, फिर ऑल्ट दबाकर एक यहाँ पर चाहिए, और मैं यहाँ पर एंड इज इक्वल टू ब्लैंक कर दूंगा। तो आप देखो ए और बी के बीच में तो न्यू लाइन आएगी, लेकिन सी और डी के बीच में न्यू लाइन नहीं आई, क्योंकि मैंने एंड इज इक्वल टू ब्लैंक किया हुआ था। तो ये एंड इज इक्वल टू ब्लैंक क्या करता है, न्यू लाइन को अवॉइड करवाता है पाइथन में। तो अगर आप चाहते हो कि न्यू लाइन ना आए, तो आप क्या करोगे, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक लिख दोगे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है कि आप कैसे प्रिवेंट करोगे प्रिंट फंक्शन में न्यू लाइन ऐड करवाना एट द एंड, ठीक है। ऑसम, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हमें रिकर्सिव फंक्शन लिखना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने का। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी अगर आपको रिकर्शन समझ में नहीं आया, और ये आपका एक और मौका है रिकर्शन को समझने का। और मैंने क्वेश्चन भी इसीलिए ऐड किया है क्योंकि मैं आप लोग को रिकर्शन समझाना चाहता हूँ। तो देखो, मल्टी लाइन कॉमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे सम करना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, वो क्या होगा, वो होगा 1 + 2 + क्या होगा 3 + 4 ऑल द वे टिल n, ठीक है। सम ऑफ 1 करूंगा तो क्या होगा, सम ऑफ 1 विल बी इज इक्वल टू 1। सम ऑफ 2 क्या होगा, सम ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 1 + 2। सम ऑफ 3 क्या होगा, सम ऑफ 3 विल बी 1 + 2 + 3। सम ऑफ 4 क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4। सम ऑफ 5 क्या होगा, सम ऑफ 5 विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड ऑल द वे टिल n। यहाँ पर सब ऑफ n आ जाएगा 1 2 3 4 ऑल द वे टिल n, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। n को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ n - 1। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं n - 1 आएगा एक बार, फिर इसके बाद n आएगा, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ n - 1, और इसके बाद मैं लिख दूंगा +n। तो अगर मैं यहाँ पर डेफ सम बनाऊँ, सम नाम का एक फंक्शन बनाऊँ, तो मैं कह सकता हूँ रिटर्न कर दो सम n - 1 + n। और मुझे एक बेस कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वरना फिर ये तो फिर ऐसा हो जाएगा सम -1 सम -2 में चला जाएगा, मतलब जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 हो जाएगा, सम ऑफ 0 सम ऑफ -1। तो उसको रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा इफ़ n = 1 रिटर्न कर दो 1, क्योंकि सम ऑफ 1 इज़ 1। तो ये कैलकुलेट करता हुआ आएगा, जैसे ही इसको सम ऑफ 1 मिलेगा उसकी जगह पर ये 1 लिख देगा, ठीक है। बढ़िया। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे सम ऑफ 4, जो कि क्या होगा, सम ऑफ 4 क्या होगा, 4 3 7 3 10। तो क्या 10 प्रिंट हो रहा है, होगा यार, क्यों नहीं होगा, 10 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने इसको रिकर्सिव फॉर्म में लिखकर एक बेस कंडीशन लगा दी। बेस कंडीशन क्यों लगाते हैं, बेस कंडीशन इसलिए लगाते हैं ताकि आपका जो रिकर्शन है वो इनफाइनाइटली उल्टा ना चला जाए। क्या मतलब है इस बात का, मान लो आपने सम ऑफ 3 कैलकुलेट किया, वो बोलेगा 1 प्लस सम ऑफ 3 कैलकुलेट किया, वो बोलेगा सम ऑफ 2 + 1। फिर सम ऑफ 2 कैलकुलेट होगा, सम ऑफ 1 + 1। फिर सम ऑफ 1 कैलकुलेट होगा। अगर आपकी बेस कंडीशन नहीं है तो सम ऑफ 1 क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सम ऑफ 0 + 1। फिर सम ऑफ 0 क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सम ऑफ -1 + 0। फिर सम ऑफ -1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ माइनस। तो हम वो सम ऑफ -1 तक ना जाए, इसीलिए हम n = 1 पे इसको रोक देते हैं, इसलिए बेस कंडीशन लगती है ताकि n = 1 हिट हो, और n = 1 जैसे ही हिट हो वैसे ही आपका इफ n = 1 रिटर्न 1 हो जाए। आई होप कि समझ रहे हो आप लोग चीज़ों को, ठीक है, समझते हो आप, ऐसी बात नहीं है नहीं समझते हो। आ जाओ अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो है इस पैटर्न को प्रिंट करो, फर्स्ट 10 लाइन्स को प्रिंट करो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको भी मैं रिकर्शन से कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं कहूँगा कि यार इसको
n को प्रिंट करने के लिए क्या करो, n-1 को प्रिंट कर दो और 3 स्टार्स प्रिंट कर दो, ठीक है। देखो प्रॉब्लम 5.py, तो मैं क्या करूँगा, एक पैटर्न नाम का फंक्शन बनाऊंगा और इसको मैं n दूंगा। मैं कहूँगा कि देखो भाई, पैटर्न को प्रिंट करने के लिए क्या करो, सबसे पहले प्रिंट कर दो स्टार, कितनी बार, स्टार को प्रिंट कर दो इंटू n टाइम स्टार को प्रिंट करो, और फिर क्या करो, फिर उसके बाद पैटर्न को चला दो n-1 के लिए, ठीक है, सिंपल है। और बेस कंडीशन क्या होगी इसकी, बेस कंडीशन होगी कि इफ n इक्वल्स टू 0 तब क्या करो, प्रिंट नथिंग, ठीक है, प्रिंट नथिंग, दैट्स इट, ठीक है। और रिटर्न कर दूंगा इसको मैं। रिटर्न से क्या होता है, रिटर्न के देखो 2 काम होते हैं, एक तो वैल्यू रिटर्न करना होता है, वो हमने देखा था कि यार अगर हमने किसी फंक्शन में एक रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके कोई वैल्यू लिख दी तो वो सीधा उस वेरिएबल को पास होगी जिस वेरिएबल को आपने a इज इक्वल टू फंक्शन की कॉल करके लिखा होगा। ये हमने देखा था पहले, ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा। आपको नहीं समझ में आया तो आप चैप्टर में जाकर देख सकते हो भी पीछे करके वीडियो को, बट वो मैंने आपको समझाया था। दूसरा जो काम रिटर्न का है उसको एम्फसाइज करूंगा, और वो होता है कि अगर ये फंक्शन चल रहा है, जैसे ही इसको रिटर्न स्टेटमेंट दिख गया, इसका मतलब कि बात खत्म, फंक्शन अब आगे नहीं चलेगा, वो फंक्शन की कॉल वहीं खत्म हो जाएगी जैसे ही रिटर्न दिखा उसको। तो यानी कि अगर इसको रिटर्न दिखा तो नीचे वाला कॉल नहीं होगा, समझ लो, अब नीचे वाला कॉल नहीं होगा। रिटर्न का मतलब बात खत्म, अब जाओ। रिटर्न का क्या मतलब, बात खत्म, अब जाओ। तो अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को कॉल करूँ, मान लो मैं पैटर्न 5 को कॉल करूँ, तो यहाँ पर देखो ये मेरा पैटर्न 5 कॉल हो गया, ठीक है। तो यही हमें करना था कॉल। तो आप देखो हमने रिकर्शन से ये कॉल किया। अब n=3 के लिए भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि n=3 के लिए अगर मैं करूँ, पैटर्न 3 करूँ, आप इंट इनपुट करके यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, बट 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार आप देख सकते हो यहाँ पर, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राइट अ पाइथन फंक्शन विच कन्वर्ट्स इंचेस टू सेंटीमीटर्स, इंचेस टू सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम 6.py, तो डेफ इंच टू cms, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू लूँगा इंच। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंचेस टू सेंटीमीटर के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अरे क्या कर दिया मैंने, 5v क्यों कर दिया, 54 करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, n इंट इनपुट एंटर वैल्यू इन इंचेस, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा, थोड़ा तमीज़ से लिखूँगा, the corresponding value in cms is क्या हो जाएगी, इंच टू cms n, ठीक है। तो रन करते हैं और चेंज कितने होते हैं, तो चेंज होते हैं 15.24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो चेंज कितने होते हैं, 15.24 सेंटीमीटर्स। 7 इंच कितने होते हैं, 7 इंच 17.78 सेंटीमीटर्स होते हैं। 8 इंच कितने होते हैं, 8 इंच कितने होते हैं, 20.32 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई, प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, बढ़िया। 7वां सवाल कहता है राइट अ पाइथन फंक्शन टू रिमूव अ गिवन वर्ड फ्रॉम अ लिस्ट एंड स्ट्रिप इट एट द सेम टाइम। हमें एक वर्ड को एक लिस्ट में से हटाना है एंड स्ट्रिप करना है उसको एट द सेम टाइम। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। इस प्रॉब्लम का मतलब ये है 07_ मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉब्लम 7.py, ठीक है, प्रॉब्लम 7.py। इस प्रॉब्लम का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास एक लिस्ट है, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है और इसका नाम है हैरी और रोहन और इसके बाद शुभम और मान लो मैं an को रिमूव करना चाहता हूँ और इसके बाद an है। तो अगर मैं उस फंक्शन को ये लिस्ट दूंगा, यानी कि अगर मैं लिखूँ डेफ n या फिर रिमूव नाम से, मैं रैम के नाम से बनाता हूँ जो कि l नाम की एक लिस्ट लेती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर आइटम इन l करूँगा और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं रिमूव करूँगा, मैं कहूँगा l.remove और मैं क्या कर दूँगा और w कर दूँगा या वर्ड कर दूँगा, तो WORD कर दूँगा और मैं इस चीज़ को रिटर्न कर दूंगा। तो मैं l लिखूंगा और यहाँ पर वर्ड लिखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट रैम और यहाँ पर लिखूँ l और an, तो क्या होगा, जो मेरा आउटपुट होगा
वो कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे यहाँ पर रिटर्न एल डॉट रिमूव नहीं करना चाहिए था, मुझे रिटर्न एल करना चाहिए था। हाँ अब ठीक है। तो मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखो इसमें से ए एन रिमूव हो चुका है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमें ए एन को स्ट्रिप भी करना है, यानी कि हमें डॉट स्ट्रिप फंक्शन चला के ए एन भी करना है हर वर्ड से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर आइटम इन एल करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस आइटम को मैं चेंज करूँगा और मैं स्ट्रिप कर दूंगा इसमें से ए एन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नई लिस्ट बनाऊँगा और मैं एन इज इक्वल टू क्या करूँगा, एक एम्प्टी अरे बनाऊँगा, मतलब लिस्ट बनाऊँगा। और मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर आइटम इन एल और मैं एल डॉट रिमूव नहीं करूँगा इस बार। मैं कहूँगा कि यार देखो इफ आइटम इक्वल्स टू वर्ड, या मैं कहूँगा इफ आइटम इज नॉट इक्वल्स टू वर्ड, तब हम क्या करेंगे, आइटम को अपेंड करेंगे, एंड में अपेंड करेंगे आइटम डॉट स्ट्रिप और वर्ड। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि ए एन स्ट्रिप हो जाएगा। स्ट्रिप फंक्शन होता है और स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्टार्टिंग से और एंड से कोई भी एक वर्ड को निकाल देता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा मैं क्या, एन रिटर्न करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि हैरी रोहन में से ए एन हट गया और ए एन वर्ड भी यहाँ से हट गया और ये शुभम, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, बट अगेन आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि अगर आपको एक नई लिस्ट रिटर्न करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर आपके समझ में नहीं आया फर्स्ट टेक में क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया है और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैंने फ्रेम किया और सॉल्यूशन भी आपको दिया। आई होप मज़ा आया आपको। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पाइथन फंक्शन लिखो टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। आ जाओ लिखते हैं, वो भी लिखते हैं। तो 08 problem 8.py और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक मल्टीप्लाई के नाम से टेबल लिखेंगे और हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to n+1 और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग लगाकर n और यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय i और इज इक्वल टू हो जाएगा n स्टार i और बस। तो मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो ये 5 की टेबल प्रिंट कर देगा और इसने कर दी। मुझे n+1 मैंने नहीं लिखना चाहिए था, मुझे 11 लिखना चाहिए था क्योंकि मुझे 10 तक चाहिए। तो 5 की टेबल आ गई, 5 × 1 से लेके 5 × 10 तक। यही कह रहा था ना क्वेश्चन, राइट अ पाइथन फंक्शन टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर एंड यस वी डिड इट एंड दैट्स रैप्स अवर चैप्टर 8 प्रैक्टिस सेट। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा चैप्टर 9 में विच इज़ एन अमेजिंग चैप्टर और उससे पहले हम करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट। तो रेडी रहना आप उस प्रोजेक्ट के लिए।